तुझे तो बहू बेटियों की इज्जत की हिफाजत करने वाला बनना था, तू दूसरों की बहू बेटियों को गलत नीयत से क्यों देखने लगा? तुझे तो समाज से भ्रष्टाचार को, करप्शन को खत्म करना था, तू कब से 420 और बेईमान बन गया? ऐ मुसलमान, तेरा दायित्व था, तेरी जिम्मेदारी थी नेकियों का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना। यह आपका काम है, यह आपकी ड्यूटी है मेरे प्यारे साथियों। आप इसी मकसद के लिए, इसी उद्देश्य के लिए दुनिया में आए हैं। आप नेकियों का हुक्म देने के लिए आए हैं, आप बुराइयों से रोकने के लिए आए हैं। उसके बाद फरमाया वयुकीमूनस्सलाह, और ईमान वाले नमाज कायम करते हैं। एक रात में 2-2, 3-3 इलाके में आपके प्रोग्राम चल रहे हैं। कोई जर्जीज साहब इटावा से तशरीफ ला रहे हैं, कोई अब्दुल गफ्फार साहब बनारस से आ रहे हैं, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई मुंबई से आ रहा है। इतने बड़े बड़े प्रोग्राम कि हतिया दियारा में जलसा हो रहा है, 5 लाख 5.5 लाख का सिर्फ पिंडाल सजाया जा रहा है। इतने बड़े बड़े प्रोग्राम, रिजल्ट क्या है मेरे प्यारे साथी? रिजल्ट क्या है? परिणाम क्या है? क्या लड़कियों की बेपर्दगी में कोई कमी आई? क्या शराबियों की शराब में कोई कमी आई? क्या हमारी अज्ञानता और जहालत में कोई कमी आई? क्या हमारी मुसलमान लड़कियों के मुर्तद होने के नंबर्स में कोई कमी आई? हमें तो कोई परिणाम नजर नहीं आ रहा है मेरे साथी। मस्जिदें बन रही है गांव गांव में, रात भर जलसा सुनने वाला फजर के टाइम गायब हो जाता है और चंद बूढ़े बेचारे वो मस्जिद में जाकर के फजर की नमाज पढ़ते हैं। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। हमें ये शिकायत है, हमारी मस्जिदों पर दुश्मनों की नजर है। अरे दुश्मन की नजर की क्या जरूरत है? तेरी मस्जिद को तो तूने खुद वीरान कर दिया है। कितनी मस्जिदें हैं जहां फजर की नमाज में 2-3 लोगों से ज्यादा नमाजी नहीं है? कितनी मस्जिदें हैं या नमाज पढ़ने वालों का काल पड़ा हुआ है, नमाजी नहीं है मेरे साथ। मुसलमान कहां बिजी है? चाय के होटलों में बिजी है। हर गांव के चौराहे पर बैठ के कोई बिरयानी खा रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई पान खा रहा है। हमारा मुसलमान टाइम पास कर रहा है, अपने बिजनेस में इतना बिजी है, उसे नमाज की फुर्सत नहीं है मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, मेरे कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं, रिजालुन ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। मेरे नेक बंदे वो होते हैं जिनकी तिजारत और जिनका कारोबार उनको नमाज से गाफिल नहीं करता है। अपने कारोबार से कह दो मेरी नमाज का टाइम है। और अगर आपको यह लगता है कि आपके कारोबार में, आपकी दुकान में नमाज की वजह से कुछ लॉस हो जाएगा, तो माफ करना मेरे प्यारे साथियों, सऊदी अरब की धरती पर, मक्का और मदीना की धरती पर आज भी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़े बड़े शोरूम हैं। हय्या अला सलाह की आवाज़ आती है, दुकान बंद हो जाती है और लाखों करोड़ों का कारोबार डेली हो रहा है। यह आपकी सोच है, बस सोच को बदलने की ज़रूरत है मेरे साथ। वयुकीमूनस्सलाह, ईमान वाले नमाज कायम करते हैं, मर्द हो चाहे औरत हो। मेरी माँ बहनों, आपसे भी शिकायत है, आज आपको अल्लाह ने बहुत सारी सहूलतों से नवाजा है। नबी के दौर में गैस का चूल्हा तो नहीं था, नबी के दौर में फ्रीज और वॉशिंग मशीन तो नहीं थी, नबी के दौर में बच्चे भी पाले जाते थे, खाना भी बनाया जाता था और सारे काम होते थे, और उसके साथ औरतें नमाज भी पढ़ा करती थी। नमाज से कोई गफलत नहीं थी। आज कितनी औरतें हैं जलसे में सबसे पहले जाएंगी, लेकिन नमाज से दूर हैं। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपका तो जन्नत में जाना बहुत आसान है। आपको तो बहुत आसान तरीका बता दिया अल्लाह के नबी ने जन्नत में जाने का। आप 4 काम कर लीजिए, जन्नत के सारे गेट आपके लिए खुल जाएं। इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा व अताअत ज़ौजहा व अहसनत फरजहा दखलत मिन अब्वाबिल जन्नति शात। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, औरत 4 काम कर ले, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में जा सकती है। कौन सा 4 काम करना है? नमाज की पाबंदी, रमज़ान के रोज़े की पाबंदी। अभी आज एक बहन का फ़ोन आया मेरे पास,
मौलाना साहब, मैं 3 साल से रोज़ा रख रही हूँ, उसके पहले मेरे रोज़े छूट जाते थे। मैंने कहा कि औरत जिस वक्त से बालिग होती है उस वक्त से उसके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ है। अब आप ये कैलकुलेट कर लीजिए कि आप किस उम्र में बालिग हुई हैं, और उस उम्र से लेकर के उन्होंने कहा मुझको मसला मालूम नहीं था कि पीरियड में जो रोज़ा छूट जाता है उसको बाद में पूरा करना है। हमने कहा अब मालूम हो गया, आप कैलकुलेट करके उस रोज़े की क़ज़ा कीजिए। भाई नमाज का मसला अलग है, लेकिन रोज़े का अगर मालूम है कि इतना रोज़ा छूटा है तो उसकी क़ज़ा कर दी। कितनी औरतें हैं उनको मालूम ही नहीं, कितनी औरतें हैं उनको ये भी नहीं पता कि वो कब पाक होती हैं और कब नापाक होती हैं। बहुत सारी गलत फहमियां, बहुत सारे मिसकंसेप्शन, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी खवातीन के अंदर मौजूद है। और माफ़ कीजिएगा, जलसों और प्रोग्रामों में हर टॉपिक पर बात नहीं हो पाती है। हम लोग तकरीर करते हैं, उसमें बीच में डिस्टर्बेंस भी होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर बात स्टेज पर बयान में नहीं हो पाती है। औरतों के लिए कुछ अलग से प्रोग्राम भी होने चाहिए, कुछ लेडीज़ आलिमात भी हों। आपके इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कटिहार और सीमांचल में बहुत सारे लड़कियों के इदारे हैं, लड़कियां पढ़ाई करती हैं, आलिमा बनती हैं। उन आलिमा लड़कियों को कुछ घरों में बुला करके गांव में महीने में 15 दिन में प्रोग्राम कराइए, औरतों को जागरूक कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, आज औरतें बहुत सारी दीन की बेसिक चीज़ों से नावाकिफ़ हैं। फरमाया वो युकीमूनस्सलाह, ईमान वाले नमाज कायम करते हैं, वयूतून ज़का, और ज़कात अदा करते हैं। कितने मुसलमान हैं उनको मालूम ही नहीं उनके माल की कितनी ज़कात हुई। उनके पास जो सोना है, जो चांदी है, उनके खेतों में जो पैदावार होती है, कितनी ज़कात उनको देना है, उनका सही कैलकुलेशन भी उनके पास नहीं है। किसी आलिम से कांटेक्ट करो और पूछो, मौलवी साहब मेरे पास इतना सोना है, इतनी चांदी है और ज़कात दो। मेरे प्यारे साथी, आज ये मदरसे चलाने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। आज तकरीर करने वाले उलमा से लोग कहते हैं कि मौलवी साहब चंदा के लिए अपील कर दीजिए। क्यों ये अपील करनी पड़ती है मेरे प्यारे साथियों? क्या आपको आंखें नहीं हैं? क्या आपके पास दिल और दिमाग नहीं है? ये मदरसे कैसे चलेंगे? आपकी ज़कात से चलेंगे, आपकी खैरात से चलेंगे। रमज़ान का महीना था, मैं साउथ इंडिया में था, तरावी के बाद तफसीर का दर्स होता था। इसी बिहार के और बंगाल के बहुत सारे उलमा वहाँ पहुँचे और मैंने देखा बेचारे दिन दिन भर चंदा कर रहे हैं। किसी मस्जिद में बड़ी मेहनत के बाद 500 रुपया हो रहा है, किसी मस्जिद में 200 रुपया हो रहा है। 1000, 1200, 1500 रुपये के चंदे के लिए कहाँ कहाँ से सफ़र करके साउथ इंडिया में पहुँचे। आप सोचिए ये मदरसे कितनी मुश्किल से चल रहे हैं। जलसे वाले कितने परेशान होते हैं जो मदरसों के चंदे के लिए जलसा कराते हैं। उनके ऊपर कितना प्रेशर होता है, उनके ऊपर एक दबाव होता है कि हमें अपना इदारा भी चलाना है, और जलसा अगर हमारा कामयाब नहीं हुआ, इदारे को ताउन नहीं मिला, तो हम इदारे को साल भर कैसे चलाएंगे। कितने बेचारे टीचर हैं, उनको प्राइवेट टीचर है, उनकी तनख्वाहें देने के लिए मदरसे की बॉडी कहती है, मदरसे का मैनेजमेंट कहता जाइए आप चंदा करके लाइए तब आपको सैलरी मिलेगी। शर्म आनी चाहिए, हमें चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। मदरसों में पढ़ने वाले अक्सर टीचर्स, उनके लिए फैमिली क्वार्टर का इंतजाम नहीं है। बीवी से दूर, बच्चों से दूर। आप ईद मनाए बच्चों के साथ, आप बकरीद मनाए बच्चों के साथ, आप रमज़ान गुजारे बच्चों के साथ। वो मदरसे में पढ़ाने वाला मौलवी बेचारा रमज़ान का 1 महीना उसको मिलता है छुट्टी का, वो भी चंदा कर रहा है। उसके बच्चे नहीं, उसका परिवार नहीं। आप तरावी पढ़ें, आप तहज्जुद पढ़ें, वो बेचारा रात भर दिन भर अपने मदरसे के लिए रसीद ले लेके घूमे। ये शर्म की बात है, ये सोचने की बात है मेरे साथ। अल्लाह के वास्ते अपने माल की ज़कात निकालो तो अपने लोकल, अपने इलाके के इदारों को तरजीह दो मेरे प्यारे साथी। और मैं जानता हूं सीमांचल में लोग कहते हैं बहुत गरीब इलाका है, बहुत पिछड़ा इलाका है। मैं कहता हूं जितना भी पिछड़ा इलाका है, जब अपने शौक पर खर्च करने की बात आती है तो हम पीछे नहीं रहते। 50 लाख की गाड़ी से चलने वाले आपके कटिहार और सीमांचल में कम लोग नहीं है। 1-1 करोड़ का मकान बनाने वाले कम लोग नहीं है। बड़े बड़े पैसे वाले लोग आपके इलाके में मौजूद हैं। मगर जब दीन के नाम पे खर्च करने की बात आती है तो हमारी सोच क्या होती है? चमड़ी चली जाए, दमड़ी न जाए। मेरे भाइयों, ज़कात अपने माल की सही तरीके से निकालो।
वयूतून ज़कात, ज़कात अदा करते हैं। और ये भी याद रखो, जब आप अपने माल की सही तरीके से ज़कात नहीं निकालेंगे तो बारिश बंद हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मालम यमनउ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनिउल क़त्र मिनस समा। जब आसमान से जब ज़कात देना लोग बंद कर दें तो आसमान से बारिश होना बंद हो जाती है, बारिश बंद हो जाती है। अगर ये बेजुबान जानवर न हो तो अल्लाह आसमान से बारिश भी नाज़िल नहीं फरमाएगा। ज़कात निकालो मेरे प्यारे साथियों अपने माल। इन मदरसों में दो ज़कात, इन यतीम बच्चों को ज़कात दो, इन गरीब बच्चों को ज़कात दो। आपकी ज़कात के ये हकदार हैं मेरे प्यारे साथियों। ज़कात अगर आप अपने माल की नहीं निकालेंगे, मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपके गले का हार, आपके कानों की ईयर रिंग, आपके नाक की नथिया, आपके गले का पट्टा, आपके हाथ का कंगन, ये जहन्नम की आग में तपाया जाएगा अगर आप उसके माल की ज़कात नहीं निकालेंगे। अल्लाह कुरान में कहता है, वल्लज़ीन यक्निज़ून अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह। जो लोग सोना चांदी इकट्ठा करते हैं और उसकी ज़कात नहीं निकालते हैं, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उनको दर्दनाक अज़ाब की बशारत सुना दो। यौम तुक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, उसी ज़ेवर से उनकी पीठ को दागा जाएगा, उनकी पेशानी को दागा जाएगा, उनके पहलू को दागा जाएगा और कहा जाएगा, हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम, ऐ ज़कात में चोरी करने वालों, ये तुम्हारा वही माल है जिसकी तुमने ज़कात नहीं निकाली थी। ज़कात निकालो मेरे साथ। खेती करते हो, उसका भी मसला उलमा से पूछ लो, अनाज में कितनी ज़कात है, फलों में ज़कात का क्या मसला है, उलमा से पूछो। और जितनी ज़कात बनती है उतनी ज़कात अल्लाह की राह में निकालो, तभी तुम्हारा अनाज पाक होगा, तभी तुम्हारे खेतों की पैदावार पाक होगी। उसके बाद फरमाया, वयुतीऊन अल्लाह व रसूलह, और मेरे मोमिन बंदे अल्लाह की इताअत करते हैं, रसूल की इताअत करते हैं। आपकी जिंदगी में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं है, कोई मतलब नहीं है मुसलमान होने का दावा करने का। नारे लगा लेने से, बैनर लगा लेने से, बाइक पर झंडा लगा लेने से मोहब्बत नहीं साबित होती मेरे साथियों। आपकी जिंदगी में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत होनी चाहिए। हमारे यहाँ माफ़ कीजिएगा, चूँकि शेरशाबादी इलाका है, 99% अहले हदीस लोग हैं, मगर एक चीज़ की कमी है हमारे यहाँ। शादी हो रही है, बाकायदा जहेज़ की डिमांड हो रही है, शादी हो रही है, बाकायदा बारात निकल रही है, शादी हो रही है, मंगनी की रस्म हो रही है, शादी हो रही है, हल्दी की रस्म हो रही है। क्यों? क्या कुरान से साबित है? क्या हदीस से साबित है? नहीं साबित है। फिर क्यों कर रहे हो? अल्लाह के प्यारे नबी के पास एक सहाबी आए, नाम नोट कर लो, मुगीरा बिन शोबा। अभी हमारे बहन को बेटा हुआ है, बहन का फ़ोन आया, भाई कुछ अच्छा सा नाम बता दो। मैंने सहाबा के नाम बता दिए, तो फिर बहन का फ़ोन आया तो बड़े पुराने नाम लग रहे हैं, लोगों को नए नाम चाहिए। आपके बिहार में आता हूँ, किसी का नाम पूछता हूँ, नाम क्या है? नईमुल, रहीमुल, अजीब नाम है भाई। किसी का नाम बबलू, पिंटू, गुड्डू, ये नाम लोग रखते हैं बच्चों का। सहाबा के नाम पे बच्चों के नाम रखो, कितना प्यारा नाम है। मुगीरा, बच्चे का नाम मुगीरा रखो। आपके घर में लड़का पैदा हो, मुगीरा नाम रखो। मुगीरा बिन शोबा सहाबी हैं, उन्होंने शादी तय हुई, रिश्ता लगा, नबी के पास आए, अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी मैंने एक अंसारी लड़की को निकाह का पैगाम भेजा है। क्या हुआ? अंसारी लड़की को निकाह का पैगाम भेजा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क्या तुमने लड़की को देखा है? कहा है अल्लाह के नबी देखा नहीं है। आपने फरमाया जाओ एक नज़र लड़की को देख लो, रिश्ता तय हुआ है, शादी होने वाली है, शादी के पहले एक बार लड़की को देख लो। नबी ने एक बार लड़की को देखने की इजाजत दी है। इसका मतलब कि उस दौर में जब लड़कियां घर से निकलती थीं तो पर्दे में निकलती थी, नकाब में निकलती थीं, शादी के पहले कोई देख नहीं पाता था। मेरे प्यारे भाइयों, आज आपकी जवान लड़कियां बगैर पर्दे के
बगैर चेहरे को कवर किए हुए और सज संवर करके मेकअप करके अगर निकल रही हैं तो ये सोचने का मकाम है ये कितनी गलत बात है। कहा है अल्लाह के नबी, रिश्ता तो मैंने भेज दिया है, लड़की को मैंने देखा नहीं है। कहा जाओ एक नजर लड़की को देख लो। हजरत मुगीरा अपनी होने वाली ससुराल पहुंचे, अपने होने वाले ससुर और सास से मुलाकात की। कहा देखो मैं कोई गलत नीयत से नहीं आया हूं, मुझे अल्लाह के नबी ने परमिशन दी, इजाजत दी है, मैं अपनी होने वाली बीवी को देखना चाहता हूं। ओ लोगों जरा गौर करो, उस जमाने का समाज कैसा था, उस जमाने की सोसाइटी कैसी थी। उनको मालूम है ये मेरा होने वाला दामाद है, लेकिन शादी नहीं हुई है और लड़की को देखना चाहता है। हदीस के अल्फाज हैं फ़कअन्नहुमा करिहा ज़ालिका, लड़की के माँ बाप को ये बहुत बुरा लगा कि लड़का हमारी बेटी को देखना क्यों चाहता है। उनके लिए ये बात बहुत गलत थी कि अभी शादी नहीं हुई तो हमारी लड़की को देखना क्यों चाहता है। हमारे यहाँ बाइक पे बिठा के पूरे गांव की सैर कराता है कौन? भाई अपनी बहन की, बाप अपनी बेटी की, शौहर अपनी बीवी की, पूरे गांव को दर्शन कराता है। ये बेहयाई नहीं तो और क्या है मेरे साथी, ये दयूसियत है, ये बेगैरती है और इसको खत्म करो मेरे प्यारे साथी। बागैरत बनो, बाहया बनो, बेहया मत बनो मेरे साथी। लड़की के माँ बाप को बहुत बुरा लगा, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं देखने देंगे, शादी अभी हुई थोड़ी, अभी तो रिश्ता लगा है। हजरत मुगीरा पलट करके वापस जाने लगे। मेरी प्यारी माँ और बहनों जरा गौर से सुनना, मुगीरा बिन शोबा वापस जाने लगे। लड़की अंदर पर्दे में सुन रही थी सारी बात। लड़की पर्दे से बोली, ऐ मुगीरा, ऐ मेरे होने वाले शौहर, मुझे मालूम है मेरे माँ बाप की मर्जी नहीं है, मुझे मालूम है मेरे माँ बाप को पसंद नहीं है,